सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करते रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इस आसन को करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है और श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसी प्रकार सभी को प्रातःकाल योगासन करना अति आवश्यक है। सभी अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए तो आपको लाभ ही लाभ होगा। स्वयं भी करिए और प्रियजनों के साथ भी करिए। इसी प्रकार करते जाइए तो आपको लाभ ही लाभ होगा। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। पीठ को सीधे रखेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार मध्यम मध्यम गति से करेंगे शुरुआत में। जो प्रतिदिन करते हैं वे अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में बार बार करने से ऊर्जा का संचार होगा, चुस्ती और फुर्ती आएगी शरीर में। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी क्रम में करते जाएंगे। लंबी श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। जितना ऊपर तक श्वास ले पा रहे उतना ऊपर लेकर नीचे की ओर छोड़ देंगे। इससे श्वास अवरोध कम होगा। पूर्ण रूप से श्वास आप लेते रहेंगे तो उससे शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहेगा। इसी प्रकार पीठ को सीधा रखते हुए, झुकाना नहीं है, लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। शुरुआत में थोड़ी अवधि से करते हुए अधिक अवधि तक जाना है। इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। इसी क्रम में बार बार करते रहेंगे। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं और पैरों को नीचे रखकर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, आपका अभ्यास बनेगा। पीठ को सीधा रखना है। इस आसन को करने से कपाल यानी ललाट, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ता है, बाती यानी तेज। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वास अवरोध कम होना, रक्त संचार सुचारू रूप से होना, मधुमेह जैसे रोग कम होना, सिर दर्द कम होना, पाचन तंत्र मजबूत होना और श्वास लेने की क्षमता में वृद्धि होना और अन्य आदि लाभ हैं। इस आसन करने से मुख का तेज, माथे का तेज भी बढ़ेगा। इसी प्रकार सभी प्रातःकाल करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, वृद्ध माताओं को, वृद्ध भाइयों को, वृद्धजनों को, बालजन को, सभी को करना है। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। बाएं श्वास नलिका सूर्य नाड़ी है और दाएं श्वास नलिका चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से सोएंगे तो शरीर में अधिक ताप है तो शीतलता मिलेगी, और चंद्र नाड़ी से सोएंगे तो अधिक शीतलता है तो तापमान नियंत्रित रहेगा। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होते जाएंगे। पेट की अतिरिक्त वसा कम होगी, थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होगी और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा और टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे। चेहरे की चमक बढ़ेगी, स्किन ग्लो करेगी। इसका प्रभु को प्रणाम करेंगे। इसी प्रकार प्रातःकाल करते जाएंगे सभी आसन, आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ध्यान मुद्रा में जाएंगे। लंबी श्वास लेते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, पीठ को सीधे रखते हुए, अन्य विचारों को त्यागते हुए, मन को एकाग्र करते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, आपका अभ्यास बनता जाएगा। मन को एकाग्र करना है, अन्य विचारों को त्यागते हुए प्रतिदिन ध्यान करेंगे। इससे मानसिक रूप से शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ होगा, अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं।
ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना है शरीर, स्थूल शरीर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, गगन। जब ये पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर आत्मरूप है परमात्मा का, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण से पाप और पुण्य भोगने के लिए ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, प्रतिपल परिवर्तित होते रहते हैं। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा ही है। और श्री भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में शौनकादि और 88,000 मुनि द्वारा पूछे गए प्रश्न किसको बचे, उसमें कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हैं, हरि है, नारायण है, उनका ध्यान करें और भाव से करें। भाव के लिए भी भगवान गीता में इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेयतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक फूल, जल, जो भी वस्तु भाव से समर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और उसी क्षण उसे फल देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो जिस भाव से आप करेंगे वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इसीलिए भाव से करिए। योगासन करने से भक्ति मार्ग भी पुष्ट होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। हाथों को बिस्तर हुए आँखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। केवल ढकना है, दबाना नहीं है। आँखों की ज्योति बढ़ेगी। कुछ सेकंड तक रखना, 10 से 15 सेकंड, उसका हटा लेंगे धीरे से और आँखों को झपकाएंगे। आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आँखें हम झपकाते नहीं हैं, ब्लिंक करना अति आवश्यक है। उसका गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे। इसी क्रम में बार बार करते आएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। गर्दन इत्यादि में एक अवस्था में रहने से गर्दन दर्द झटका आ जाता है, वो धीरे धीरे कम होगा, नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी, गर्दन भी मजबूत होगी। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, गति बढ़ा और घटा सकते हैं। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे घुमाने से भी एक अवस्था में अधिक बार उठाने से करवट इत्यादि में झटका दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होगा। कंधे खुलेंगे, नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और मजबूत भी बनेंगे। इसी क्रम में करते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा आपका। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इस क्रम में करना है, बार बार करना है। हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, धीरे से ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे और छाती के मध्य लाएंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए घुटने को नीचे करेंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे। कुछ क्षण इस अवस्था में रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन करने से श्वास संबंधित रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तानासन है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। संतुलन बना कर रखेंगे, पैरों को सटा कर रखेंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन भी बना कर रखेंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो पवन संबंधित रोगों से आप मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है। नीचे की ओर रखेंगे गर्दन को, फिर पुनः दोबारा से लाएंगे। नासिका को घुटनों की ओर कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, एक सीमित गति से ही करेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को नीचे रख देंगे, पैरों को आगे की ओर करते हुए सेतु बंधनासन के पीठ उठा देंगे। हाथों से एड़ी को छुएंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़े और छाती के मसल खुलते हैं, कंधे, गर्दन, कमर सभी मजबूत होते हैं, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होते हैं,
मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, थायराइड हार्निया जैसी बीमारियों में भी सहायता मिलती है। और अन्य लाभ में इस आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर रख पा रहे हैं पीठ को ऊपर की ओर उतनी देर रखेंगे, फिर धीरे से नीचे की ओर ले आएंगे। प्रतिदिन करेंगे, क्षमता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना। दोबारा से उठा देंगे धीरे से और श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, आपका अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनता है। इसी प्रकार करते रहेंगे, धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों कंधों को सामने ले जाते हुए चक्रासन करेंगे, पीठ को बीच से उठा देंगे और पैरों को भी एड़ी के बल ऊपर करते हुए पंजे पर रख देंगे। इस आसन को करने से कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा। शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए सावधानी के साथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे धीरे धीरे। और पीठ पर कमर पर हाथ रख लेंगे और उस अवस्था में कुछ देर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा। कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन, कंधे सभी मजबूत होंगे। रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा। और अन्य लाभ में इस आसन को करने से प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता आएगा। बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे सावधानी के साथ और धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। पुनः ऊपर की ओर लेके जाएंगे धीरे धीरे। उसी अवस्था में धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे सावधानी के साथ, धीरे धीरे करते हुए इसी क्रम में करेंगे सावधानी के साथ। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे, सभी आसन में श्वास लेते रहना है आपको। फिर धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल पुनः लेटते हुए पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इस आसन को करने से पैरों की तीव्र वसा कम होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की अधिक वसा कम होगी, नाभि की नसों मजबूत होंगी। और अन्य लाभ में इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, क्षमता बढ़ती जाएगी। इसी क्रम में करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास अवश्य बनेगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, श्वास लेते रहेंगे, सावधानी से करेंगे, सहायक की सहायता, वस्तु का सहारा लेते हुए। उसके बाद उत्तानासन करेंगे, पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों को कंधों को दिशा से पीछे को लाते हुए एड़ी पर रख देंगे, पीठ को झुकाएंगे। उससे कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, फेफड़े खुलेंगे, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों की। और पीठ इत्यादि के नसादी दबने से जो रीढ़ की हड्डी में दबाव आ जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा। नाभि की नसें मजबूत होंगी। और अन्य आदि लाभ में इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास निश्चित तौर पर बनेगा। हाथों को मोड़कर करेंगे, मस्तिष्क की नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गहरी निद्रा अच्छी निद्रा आएगी। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा आपका। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए, हाथों को पैरों के निकट रखते हुए बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे। लंबी श्वास लेते हुए अपने भार को ऊपर की ओर उठा देंगे, जितना उठा पा रहे उतना उठाएंगे। इस आसन को करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। सावधानी के साथ करेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से रख देंगे। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।